गणित की जादुई दुनिया, बच्चों के लिए प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना। एक समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम गणितपुर था। इस गांव में हर चीज का संबंध गणित से था। गांव के सभी लोग गणित में माहिर थे और बच्चों को भी गणित सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के खेल और गतिविधियां आयोजित की जाती थी। इस गांव में एक नन्हा बालक था जिसका नाम था मिहिर। मिहिर को गणित से बहुत डर लगता था, लेकिन उसकी यह यात्रा गणित के प्रति उसका दृष्टिकोण बदलने वाली थी। अध्याय 1। गणितपुर की सुबह। गणितपुर की सुबह हमेशा खूबसूरत होती थी। सूरज की किरणें गांव के हर कोने को रोशन कर देती थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते थे। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते थे। मिहिर भी अपनी मां के साथ स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। अध्याय 2। मिहिर का डर। मिहिर को गणित के सवालों से बहुत डर लगता था। जब भी वह गणित की किताब खोलता, उसे सारे नंबर नाचते हुए नजर आते थे। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, मुझे गणित कभी समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं कभी भी इसमें अच्छा नहीं हो पाऊंगा। उसके दोस्त उसे हिम्मत देते और कहते, तुम्हें बस थोड़ी सी मेहनत और आत्मविश्वास की जरूरत है। अध्याय 3। स्कूल का गणित शिक्षक। मिहिर के स्कूल में एक बहुत ही बुद्धिमान और दयालु गणित शिक्षक थे, जिनका नाम था रामचरण मास्टर। मास्टर जी ने देखा कि मिहिर गणित से बहुत डरता है। उन्होंने सोचा कि मिहिर की इस डर को कैसे दूर किया जाए। एक दिन मास्टर जी ने मिहिर को अपने पास बुलाया और पूछा, मिहिर, तुम्हें गणित से इतना डर क्यों लगता है? अध्याय 4। मास्टर जी की योजना। मिहिर ने मास्टर जी को अपने दिल की बात बताई। मास्टर जी ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, मिहिर, गणित एक बहुत ही मजेदार और रोचक विषय है। अगर तुम इसे खेल के रूप में देखोगे तो तुम्हें भी मजा आएगा। मास्टर जी ने मिहिर के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि क्यों न मिहिर को गणित की जादुई दुनिया की सैर कराई जाए। अध्याय 5। जादुई गणित की किताब। एक दिन मास्टर जी ने मिहिर को एक पुरानी और जादुई गणित की किताब दी। किताब को देखकर मिहिर के चेहरे पर उत्सुकता के भाव आ गए। मास्टर जी ने कहा, इस किताब में गणित के जादुई रहस्य छिपे हुए हैं। अगर तुम इन्हें समझोगे तो तुम्हारा गणित का डर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मिहिर ने किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। अध्याय 6। पहली चुनौती। किताब के पहले पृष्ठ पर लिखा था, पहली चुनौती, गिनती का खेल। मिहिर ने देखा कि उसे एक एक करके नंबरों को जोड़ना और घटाना है। उसने धीरे धीरे ये खेल खेलना शुरू किया। जब उसने देखा कि वह सही उत्तर निकाल पा रहा है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे महसूस हुआ कि गणित इतना भी कठिन नहीं है। अध्याय 7। दूसरी चुनौती। दूसरे पृष्ठ पर लिखा था, दूसरी चुनौती, गुणा और भाग का जादू। मिहिर ने देखा कि उसे गुणा और भाग के सवाल हल करने हैं। उसने ध्यान से सवाल पढ़े और उत्तर निकालने की कोशिश की। जब उसने देखा कि वह सही उत्तर निकाल पा रहा है, तो उसकी खुशी और भी बढ़ गई। उसे अब गणित का मजा आने लगा था। अध्याय 8। तीसरी चुनौती। तीसरे पृष्ठ पर लिखा था, तीसरी चुनौती, समीकरणों का रहस्य। मिहिर ने देखा कि उसे समीकरणों को हल करना है। उसने धीरे धीरे समीकरणों को समझना शुरू किया और उन्हें हल करने की कोशिश की। जब उसने देखा कि वह सही उत्तर निकाल पा रहा है, तो उसकी आत्मविश्वास और भी बढ़ गई। उसे अब गणित से डर नहीं लग रहा था। अध्याय 9। चौथी चुनौती। चौथे पृष्ठ पर लिखा था, चौथी चुनौती, ज्यामिति का खेल। मिहिर ने देखा कि उसे ज्यामिति के सवाल हल करने हैं। उसने ध्यान से सवाल पढ़े और उत्तर निकालने की कोशिश की। जब उसने देखा कि वह सही उत्तर निकाल पा रहा है, तो उसकी खुशी और भी बढ़ गई। उसे अब गणित बहुत ही रोचक लगने लगा था। अध्याय 10। पांचवी चुनौती। पांचवें पृष्ठ पर लिखा था, पांचवी चुनौती, गणितीय पहेलियां। मिहिर ने देखा कि उसे गणितीय पहेलियों को हल करना है। उसने ध्यान से पहेलियों को पढ़ा और उत्तर निकालने की कोशिश की। जब उसने देखा कि वह सही उत्तर निकाल पा रहा है, तो उसकी खुशी और भी बढ़ गई। उसे अब गणित के सभी सवाल हल करने में मजा आने लगा था। गणित के आसान ट्रिक्स। गुणा 9 का ट्रिक। किसी भी संख्या को 9 से गुणा करने के लिए संख्या के अंकों को जोड़ें, फिर उस संख्या से 9 को घटाएं। उदाहरण, 9 times 7 equals 63, 6 plus 3 equals 9। गुणा 11 का ट्रिक। दो अंकों की संख्या को 11 से गुणा करने के लिए दोनों अंकों को जोड़ें और बीच में रखें। उदाहरण, 11 times 23 equals 253, 2 plus 3 equals 5। वर्गमूल का ट्रिक। संख्या के अंत के दो अंकों को देखकर अंदाजा लगाएं और दोहराएं। उदाहरण, 144 का वर्गमूल 12 है। 12 times 12 equals 144। गुणा 5 का ट्रिक।
किसी भी संख्या को 5 से गुना करने के लिए संख्या को 10 से गुना करें और आधा करें। उदाहरण 5 times 16 equals 80, 16 times 10 equals 160, 160 divided by 2 equals 80। ये ट्रिक्स गणित को आसान और मजेदार बनाते हैं। अध्याय 11 मास्टर जी की सराहना। जब मिहिर ने सारी चुनौतियों को पूरा कर लिया तो उसने मास्टर जी को बताया। मास्टर जी ने मिहिर की मेहनत और आत्मविश्वास की सराहना की। उन्होंने कहा, मिहिर, तुमने ये साबित कर दिया कि अगर हम मेहनत करें और आत्मविश्वास रखें तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तुमने गणित के जादुई रहस्यों को समझा और उन्हें हल किया। अब तुम्हें गणित से डरने की जरूरत नहीं है। अध्याय 12 मिहिर का परिवर्तन। मिहिर ने गणित के प्रति अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। अब वह गणित के सवालों को खेल की तरह हल करता था। उसे गणित में मजा आने लगा था। उसके दोस्तों ने भी उसकी मेहनत और आत्मविश्वास की सराहना की। अब मिहिर गणित में सबसे आगे था। अध्याय 13 गणित की प्रतियोगिता। गांव में हर साल गणित की एक बड़ी प्रतियोगिता होती थी। इस साल भी ये प्रतियोगिता होने वाली थी। मिहिर ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। उसने दिन रात मेहनत की और प्रतियोगिता के लिए तैयारी की। अध्याय 14 प्रतियोगिता का दिन। प्रतियोगिता का दिन आ गया। गांव के सभी लोग इस प्रतियोगिता को देखने के लिए एकत्रित हुए। प्रतियोगिता में कई कठिन सवाल पूछे गए। मिहिर ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर सभी सवालों का सही उत्तर दिया। अध्याय 15 मिहिर की जीत। प्रतियोगिता के अंत में मिहिर को विजेता घोषित किया गया। गांव के सभी लोगों ने उसकी जीत पर तालियां बजाईं और उसे बधाई दी। मास्टर जी ने भी मिहिर की मेहनत और आत्मविश्वास की सराहना की। अध्याय 16 मिहिर की सीख। मिहिर ने सभी को बताया कि गणित से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम मेहनत करें और आत्मविश्वास रखें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उसने अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने गणित के प्रति अपने डर को दूर किया। अध्याय 17 बच्चों की प्रेरणा। मिहिर की कहानी सुनकर गांव के सभी बच्चे प्रेरित हुए। उन्होंने भी गणित में मेहनत करने का निर्णय लिया। अब गांव के सभी बच्चे गणित में माहिर हो गए थे। मिहिर ने साबित कर दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती। अध्याय 18 मास्टर जी का संदेश। मास्टर जी ने सभी बच्चों को संदेश दिया, मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती। गणित एक मजेदार और रोचक विषय है। अगर हम इसे खेल की तरह देखें तो हमें इसमें मजा आएगा। अध्याय 19 गणित की जादुई दुनिया। गणितपुर गांव अब और भी खुशहाल हो गया था। गांव के सभी बच्चे गणित में माहिर हो गए थे। उन्होंने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से गणित के जादुई रहस्यों को समझा और उन्हें हल किया। अध्याय 20 समापन। मिहिर ने साबित कर दिया कि अगर हम मेहनत करें और आत्मविश्वास रखें तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे गणित में माहिर बना दिया। उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया और गणित के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल दिया। समाप्त। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।